हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स इंग्लिश। तो इसमें जो हमने जो है लेसन हाफ कंप्लीट कर लिया था। ये लेसन था वेदरिंग इनटू द स्ट्रॉम, यानी कि द स्ट्रॉम इन एरासामा, यानी कि यहाँ पे एक बाढ़ आई हुई है, फ्लड, एक सुपर साइक्लोन आता है उड़ीसा में कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ पे एक विलेज है वहाँ पर भी स्ट्रॉम आता है। और एक लड़का है प्रशांत, वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है, वो अपने जो गांव है वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद उसको वहाँ पे जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब उसको वहाँ पे क्या कौन कौन दिखाई देता है वो उसके बारे में बताएगा। तो by the next morning, as he took in the desperate situation the shelter, he decided to get a grip over himself। तो क्या करता है कि अगली सुबह, जैसे ही वो अगली सुबह उठता है तो वो अपनी जो शेल्टर है वहाँ पे खुद को डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे सिचुएशन को ठीक करूँगा। ही सेंस्ड डेथली ग्रीव्स सेटलिंग अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। वो है खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ पर लगभग 2500 और लोग भी शेल्टर में इकट्ठा हैं। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, यानी कि 86 लोग जो हैं वो गांव में मर चुके हैं। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, यानी कि जितने 96 जो घर थे हमारे गांव में वो सारे के सारे बह चुके हैं। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, उनका ये चौथा दिन है। अब जैसे जैसे वो बताएंगे ना, एक एक दिन के बारे में जैसे जैसे बताएंगे, अब 6 महीने तक के बारे में आगे वो बताने वाला है। सो ये हमारा 4th डे है, यानी कि चौथा दिन है। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अब तक उन्होंने जो है हरे जो ग्रीन कोकोनट्स होते हैं ना, हरे नारियल होते हैं जिनमें पानी होता है, उनके ऊपर उन्होंने सर्वाइव किया है, यानी कि उनको खाने के लिए सिर्फ नारियल मिले हैं। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्रम्फल ऑफ पीपल, यानी कि इतने सारे लोगों के लिए ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। प्रशांत ऑल ऑफ द 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। तो वो प्रशांत जो है वो केवल जो है 19 साल का बच्चा 19 साल का लड़का है। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज ए लीडर ऑफ द ऑफिस विलेज, और डिसाइड करता है कि वो अपने गांव को लीड करने वाला है, यानी कि अपने गांव के लिए कुछ करने वाला है। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता है तो ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। तो क्या करता है कि वो ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप ऑफ यूथ, यानी कि इकट्ठा करता है कुछ अपने जैसे ही लड़कों को और एल्डर्स और कुछ बड़ों को, टू जॉइंटली प्रेशराइज। और वो प्रेशराइज करते हैं किसको? मर्चेंट को, यानी कि गांव में जो साहूकार है ना, साहूकार कौन है वहाँ पे, जो कि जिसके पास की सारा खाना है, वो उसको प्रेशराइज करने वाले हैं कुछ राइस देने के लिए, कि वो उनको चावल दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फलेंटली, यानी कि इस बार जो है डेलीगेशन, मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइज करके गए हैं ना सारे इकट्ठे होकर, वो लोग सक्सीड हो जाते हैं, मतलब वो सफल हो जाते हैं अपने काम में और वापस आते हैं बिल्कुल नाचते कूदते हुए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और उस पानी में से आते हुए जो कम हो रहा है पूरे के पूरे शेल्टर के लिए वो लोग खाना लेकर आए हैं। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, यानी कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि जो चावल है वो पहले से ही सड़ चुके हैं। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट टू स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। तो वो लोग जो हैं, जो सूखी पत्तियां हैं पेड़ों की, उनको उठाकर धीरे धीरे आग जलाते हैं और उसमें ही अपना जो राइस है उसको पकाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days, पहली बार 4 दिनों में, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज, यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग साइक्लोन के बाद पहली बार उन्होंने अपना पेट भरकर खाना खाया था। दिस नेक्स्ट टास्क टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैस्केरेज एंड tend to the wounds and fractures of the many who had been injured। तो पहली बार उन्होंने 4 दिनों में खाना खाया था। तो अगली टास्क क्या थी, यानी कि अब उन लोगों ने खाना तो खा लिया है, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरा हाल है शेल्टर में, हर जगह बुरी बुरी चीज़ें पड़ी हैं, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कैस्केरेज, मतलब जानवरों के और इंसानों के कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं जो कि फ्लड में बह गए थे। एंड टेंस टू द वाउंड्स, यानी कि जिसको चोट लगी है उसको वो लोग जो हैं अब वाउंड्स को हील करने वाले हैं। एंड फ्रैक्चर ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनके
और जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जिनको फ्रैक्चर हुआ है उन लोगों को भी वो लोग ठीक करने वाले हैं। नाउ ऑन द 5th डे, 5वें दिन, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लो ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। तो अगले दिन क्या होता है, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ता है, क्या करने के लिए, रिलीफ का काम कर रहे हैं वो लोग, यानी कि जो लोग जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं वो लोग अपना जो है खाना वहाँ से ले ले, और ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और कुछ खाने के पार्सल फेंकता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर वो वापस नहीं आता। अब उनको लगता होगा कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, इतनी ऊपर से उनको दिखाई भी नहीं दे रहा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, तो वो लोग जो हैं यूथ टास्क फोर्स कौन सी है, जो ऑर्गेनाइज की है प्रशांत ने, और वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं एंड एम्प्टी, आगे हम नेक्स्ट पेज पे, एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, वो लोग जो हैं एम्प्टी यानी कि खाली बर्तन शेल्टर में से उठा लेते हैं। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड left by the water around the shelter was these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry। वो लोग क्या करते हैं कि जो शेल्टर में बच्चे हैं ना उनको बोलते हैं कि तुम लोग ज़मीन पर लेट जाओ और जो है खाली बर्तन अपने स्टमक्स पे रख लो, ताकि जो आते जाते हुए हेलीकॉप्टर्स है ना वो तुम्हें देख सके, और फिर उनको पता चल जाएगा कि हम लोग भी शेल्टर में रह रहे हैं। द मैसेज गोट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। तो क्या होता है कि हेलीकॉप्टर को ये बात समझ आ जाती है वहाँ पे कि यहाँ पर भी लोग जो हैं, लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है, और हेलीकॉप्टर वहाँ पे रेगुलर आना शुरू कर देता है और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ हवासी चीज़ों को गिराते हैं ताकि उन लोगों को वो चीज़ें मिल जाएं। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को पता चलता है कि जो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके माँ बाप जो हैं वो मर चुके हैं, और दे ऑर्फन्ड यानी कि वो लोग अनाथ हो चुके हैं। ही ब्रोट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। वो उनको इकट्ठा करता है और उनके लिए एक पॉलीथीन शीट के लिए एक टेम्परेरी सा रहने के लिए शेल्टर यानी कि छोटा सा घर बना देता है। वुमेन्स वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करने के लिए गांव से महिलाएं आती हैं। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जो पुरुष हैं वो यानी कि जो मैन हैं वो उनका काम होता है उनके लिए खाना लाना और शेल्टर बनाने के लिए मटेरियल लेकर आना। एज द वीक्स पास्ट, यानी कि जैसे जैसे जो है हफ्ते बीतने लगते हैं, प्रशांत वॉज क्विक to recognize that the women and children were sinking deeper in their grief। उसको प्रशांत को ये फील होने लगता है कि धीरे धीरे जो है जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो अकेले रह गए हैं अपनी लाइफ में, वो लोग जो हैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड ही परसुएडेड वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। और वो क्या करता है कि महिलाओं को बोलता है कि आप जो हैं सारे के सारे उसमें काम करना शुरू कर दें जहाँ पे NGO खाना बना रहा है लोगों के लिए। एंड फॉर द चिल्ड्रंस ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और जो बच्चों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। बच्चों के लिए वो है स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसको भी खुद जो है क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, तो वो क्या करता है बच्चों के लिए भी क्रिकेट के मैच ऑर्गेनाइज करता है। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रंस टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ। तो वो क्या करता है प्रशांत और उसके जो दोस्त हैं और उसके वॉलंटियर्स हैं वो मदद करते हैं विडोज़ यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको उनकी ज़िंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने में। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़, यानी कि पहले जो है गवर्नमेंट यानी कि सरकार का ये प्लान था कि वो जो है ऑर्फन बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और विडोज़ के लिए भी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, यानी कि उनके लिए शेल्टर्स का इंतज़ाम करेंगे, वो ऑर्फनेज बनाएंगे। However, this step was successfully resisted, लेकिन जो ये स्टेप है इसको रजिस्ट किया गया, मतलब इसको आगे बढ़ने से रोका गया। As it was felt that in such institutions, यानी कि ये फील हुआ कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, यानी कि जो बच्चे हैं वो बिना प्यार के बड़े होंगे, यानी कि बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि एक फैमिली जो है, एक फैमिली में प्यार जो है वो क्या चीज़ होती है।
एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो जो है अकेलेपन का शिकार हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, यानी कि जो बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए हैं, उनको उन्हीं की जो कम्युनिटी है उसमें सेटल कर देना चाहिए, यानी कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको जो बच्चे वहीं पे सेटल कर दिए जाने चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन विडो चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, यानी कि जो बच्चे जो हैं उन फैमिलीज़ को दे देनी चाहिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और जो बच्चे जो हैं बिना केयर के हैं वो भी उन्हीं को दे देने चाहिए। इट इज़ द 6 month आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, जो है 6 महीने बाद अब सुपर साइक्लोन्स का जो डिवास्टेशन है, मतलब जो उसने तबाही मचाई है, उसके बाद अब 6 महीने हो चुके हैं। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, यानी कि जो प्रशांत की जो स्पिरिट है, मतलब उसकी आत्मा में लगी हुई चोट हैं, वो हील कर चुकी हैं सिंपली, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, यानी कि उसके पास अपना जो दुख है, दर्द है, उसके लिए कोई समय ही नहीं है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वट इज़ विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट ऑफ देयर डार्केस्ट आवर ऑफ द ग्रीफ, यानी कि इसका मतलब है कि उसका जो चेहरा है, यानी कि उसका जो युवा फेस है, उसका युवा चेहरा है, वो सभी उन महिलाओं और उन जो अनाथ हो गए बच्चे हैं उनके लिए एक अंधेरे में एक रोशनी के जैसा फेस है उसका, यानी कि सब बच्चे जो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। ये जो लेसन है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो लेसन है इसके राइटर हैं हर्ष मांडेर। इसके बाद ये लेसन का बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग बुक लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।